ठीक है। Yes, sir. तो आज हम जितना हमने पढ़ा है उसका हम देख लेते हैं एग्जाम। और एग्जाम बहुत बेसिक होगा, सिंपल Okay, sir. और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। Yes, sir. और एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आपको आंसर देना है। अगर आपने जल्दी आंसर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन देके जल्दी दे दिया, आंसर आपको आ गया, तो जैसे आप आंसर दोगे फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। Okay, ठीक है, sir. आप ही बता सकते हो उसके बाद, नहीं ये नहीं दूसरा है। Yes. जो आपने बता दिया उस टाइम पे वो कंसिडर होगा। ठीक है। Yes, sir. तो मैं आपके सामने रख लेता हूँ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर होगा इधर। आ रहा है सारा विजिबल? Yes, sir. ठीक है। ये आ रहा है क्वेश्चन पे, देखो आप कितने पे, देखो आप कितने क्वेश्चन आ गए। सर दो ही आए अभी। 2 या 3? हाँ तीन, मतलब ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, खुद ही पढ़ो और आंसर भी दो। Yes, sir. What is the absolute charge of the proton? Sir, A part. ये एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है? सर मतलब प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज। तो आपने बताया ए पार्ट। यस सर। देख लेते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। पढ़ो ये आंसर पढ़ो। सी। सर 9, अच्छा 19 - 19। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन हो गया गलत। सर आता था लेकिन नहीं मुझे। तो यही तो है। एक सेकंड में पहले रिकॉर्ड बना लो ना, यहाँ पे स्कोर बुक, स्कोर बुक में बना लेता हूँ साइड में। तो एक आपने जल्दी के चक्कर में गलत किया है। एक सेकंड, इसको पढ़ो पूरा आंसर, अब पढ़ो पूरा आंसर, पढ़ो पूरा। नहीं आवाज नहीं आ रही, इसको पढ़ो जोर से। According to the fundamental properties of particles, proton charge is plus 1.602176 into 10 to the raised power minus 19 coulomb. It is a subatomic particle. Rutherford discovered protons. Its elementary charge is 1. Proton charge is positive. ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आपका गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, पढ़िए दूसरे क्वेश्चन आप। Which of the following models are not the same as Thomson model of atom? हाँ बताओ। D part. डी पार्ट पूरा पढ़ो, बता दिया, देख लेते हैं, आपने बता दिया डी पार्ट। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, पढ़ो आप आंसर। Thomson करेक्ट। Thomson proposed a model of the atom in which electrons are embedded to make it as a stable electrostatic arrangement and such that positive charge is equally distributed around a sphere. Mass is assumed to be equally distributed, so it has different names like plum pudding, watermelon, and raisin pudding model. तो 3 में से आपका डी वाला नहीं था, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, स्टार्ट। Elements do not emit radiation on their own, and this property is known as दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। elements do emit हाँ। radiation on their own, and this property is known as do emit. हम्म तो 4 में से इसका क्या आंसर आएगा? Elements emit radiation on their own, and this property radioactive. Sir, refraction. एलिमेंट्स डू इमिट रेडिएशन, आप चलो देख लेते हैं आपका आंसर। देखिए आपका आंसर क्या है, पढ़िए। Radioactivity. आंसर गलत है, आप पढ़िए आंसर आप। Henry Becquerel discovered that elements emit radiation and termed this phenomena as radioactivity. Later, Curie on research found out about alpha rays, beta rays, and gamma rays. Later, Rutherford concluded that alpha particles are helium nuclei. मतलब आपने 3 क्वेश्चन में आपका एक हो गया ठीक, वो भी गलत, 2 हो गए गलत। चलते हैं आगे। चलिए आप देखिए क्वेश्चन 4, 5 और 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया। Which of the following statements you think is wrong regarding a particle scattering effect? रिगार्डिंग Alpha particle scattering effect. हाँ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, देखिए आंसर आप। Which of the following statement you think? अच्छा गलत कौन सा है इनमें से?
ए पार्ट पढ़ो, ए पार्ट क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ये पढ़ो। Mostly move through the gold foil having zero deflection. A small fraction are deflected. 1 in 20,000 turn 180 degree. The thickness of the gold foil is about 100 mm. Sir, D part. डी पार्ट बता रहे हैं, तो मतलब आप बता रहे हैं कि ये जो है रॉन्ग है। हाँ ठीक है, आपका आंसर जो है करेक्ट है, इसको पढ़ो आप। In this effect, a thin foil thickness 100 nanometer made up of gold and coated with fluorescent. तो जस्ट एक सेकंड, तो ये जो फॉइल थी इसकी थिकनेस है 100 नैनोमीटर, लेकिन इधर आंसर ने इसे दिया 100 माइक्रोमीटर। यस सर, इसलिए ये गलत है। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे पढ़ो। Fluorescent zinc sulfide screen which is circular around it. Alpha particles mostly move through the gold foil having zero deflection. A small fraction is deflected, only 1 in 20,000 turn 180 degree. ठीक है, ये वाला हो गया आपका ठीक। आइए क्वेश्चन 5 पे। If the number of protons and neutrons of a proton or neutron of an element are 13 and 14 respectively, then what's the atomic number and mass number? हाँ सर एटॉमिक नंबर होगा, अच्छा एटॉमिक नंबर भी बताना है, मास नंबर पर 20। सर प्रोटॉन भी दिया है हमारे पास, न्यूट्रॉन भी। हाँ दिया है ना, 13 भी दिया है और 14 ये दिया है इधर। सर प्रोटॉन है हमारे पास 13 रेस्पेक्टिवली लिखा है, देखो इसको समझो। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले इधर आ गया प्रोटॉन तो इसको आ गया 13। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है। न्यूट्रॉन का मतलब 14। यस सर। तो आपको बताना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। सर एटॉमिक नंबर होगा 13। करो पूरा, मुझे चाहिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बी पार्ट। जी आप बता रहे हैं बी पार्ट बता रहे हैं, 13 और 14। चेक कर लेते हैं आपका आंसर। बिल्कुल आपका आंसर सही है, पढ़ लो इसका जवाब। For an element, atomic number Z equals to number of protons in that atoms equals to number of electrons in that atom. Mass number atomic number. Yes sir, mass number equals to number of protons plus number of neutrons. So atomic number जो होगा वो 13 होगा और atomic mass number जो होगा वो 13 plus 14 होके 27 हो जाएगा। Hence that element क्वेश्चन आता है aluminium. Yes sir. तो आपको अगर एलिमेंट ढूंढना हो पीरियड टेबल में, तो जिसका मास नंबर 27 होगा और एटॉमिक नंबर 13, तो वो एल्यूमिनियम होता है। बहरहाल एक्स्ट्रा है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, ये वाला आपका हो गया ठीक। नेक्स्ट आइए 6th क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following is not an isotope of hydrogen? Sir, helium, D part. ठीक है, पढ़ लीजिए इसका आंसर, आपका सही आंसर। So protium has only one proton, deuterium has one proton and one neutron, whereas tritium has one proton and two neutrons. They are respectively hydrogen, deuterium and tritium. They are not respectively, क्या लिखा है इधर? Represented. हाँ। Helium has two protons and two neutrons. They are represented by ये वाला ऐसे। Hydrogen, deuterium, tritium. हाँ ठीक। Yes sir, helium has two protons and two neutrons, hence cannot consider as an isotope. Isotope means having the same number of protons but differ in the number of neutrons. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पे। 7. Chemical properties of an atom are dependent on a number of electrons in their particular atom. आपके पास दो आंसर है सिर्फ, ट्रू और फॉल्स। एक मिनट सर। ट्रू सर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड, देख लेते हैं आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर सही है, पढ़ लो अब आंसर इसका। Chemical properties of an atom is dependent on a number of electrons in that particular atom.
which in turn is decided by the number of protons present in that atom. The number of neutron has only a small effect on this. ठीक है, so the chemical property of an atom depends on number of electrons. ठीक है, next question number 8. Yes, sir. Find out the number of neutrons, protons, and electrons of chlorine respectively. बताइए सर एक मिनट. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सर सी पार्ट. 20, 17, 17 देख लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है इसका आंसर. पढ़ लीजिए इसका आंसर. An atom is written in the symbol Z, X, and A by मतलब ये x बेसिकली ऊपर नीचे है. yes, sir, yes. ठीक है, By नेक्स्ट. comparing it to chlorine, we get a number of protons as 17 and mass number 37. Mass number minus proton number equals to neutron number. Number of neutrons equals to 37 minus 17 equals to 20. Number of protons equals to number of electrons equals to 17. ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9. Pick out the isobar of argon. एक मिनट सर. सी पार्ट. सी पार्ट बता रहे हैं आप. चेक कर लेते हैं आपका आंसर. ठीक है, सही है. देख लीजिए इसका आंसर. Isobar is a species of an element having the same mass number but a different atomic number. As per the above question, only potassium satisfies the condition of argon to be its isotope. ये क्वेश्चन ये आपके सिलेबस का नहीं, इसको आप छोड़ लीजिए, फिजिक्स वाला है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. ये तो हो गए 10 क्वेश्चन. तो 10 क्वेश्चन में नहीं, हो गए 9 क्वेश्चन. तो 9 में से आपके 2 हो गए गलत, 7 हो गए आपके करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट पेपर. Which of the following may be an incorrect statement regarding cathode ray discharge tube? गलत कौन है? Cathode ray. Presence of negative charge in cathode ray. The magnetic field deflects these rays. It needs high voltage. Protons are present in cathode ray. So D part. डी पार्ट मतलब बता रहे ये गलत है. हाँ, Yes, sir. ठीक, सही है आपका आंसर. पढ़िए इसका आंसर. Electric discharge in partially evacuated tubes in cathode ray discharge tube. Cathode rays are made up of electrons. हाँ, ये है इसका आंसर. There is a electrons. yes, sir. They are Electrons. not protons. There is a presence of negative charge in cathode rays. Magnetic field deflects these rays. Cathode ray discharge tube needs high voltage. Next question. Pick out electron charge to mass ratios volume from the option. इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है आपको. चार्ज बाय नहीं, चार्ज टू द मास, यानी चार्ज E by m रेशियो. हाँ, वो निकालना है आपको. 1.58. सी पार्ट. सी पार्ट मतलब आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और मास का वैल्यू होना चाहिए पता. ओहो, ए है इसका इनवर्स. इसको आपको क्या करना था, वैल्यू इसका याद रखना था आपको. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइड करना है, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलते हैं चार्ज टू द मास रेशियो. तो ये है, जरा पढ़ लीजिए आप इसका आंसर. A British physicist J.J. Thomson carried out experiments and observed the deflections made by electrons in an electric or magnetic field. He finally calculated electron charge to mass ratio as E by me equals to 1.758820 into 10 to the raised power 11 coulomb kg inverse. The units of charge and mass are in coulomb and kg respectively. मतलब इसको बस आंसर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक मास और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर आपको याद हो तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं.
इन चीजों को जुबानी तो याद नहीं रख सकते। चार्ज और मास मुझे याद है सर। हाँ मतलब आपने रेशियो नहीं निकाला फिर? नो आपको सर। ratio चाहिए था, यहाँ पे रेशियो था ना, रेशियो। यस। रेशियो मतलब दिस बाय दिस, चार्ज बाय मास। इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना था, तो आपको आंसर ए मिल जाता। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, देखो आप ये आंसर सही निकालते। ठीक, नेक्स्ट। Which of the following condition is suitable for cathode ray discharge tube? हम्म Low pressure, high ये voltage. वैसे हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हो। एक मिनट सर। सर सी पार्ट। हाई प्रेशर, लो वोल्टेज, ए पार्ट। ए पार्ट है इसका आंसर। इसको आप Low. देख लीजिए। The suitable हाँ, conditions of cathode ray discharge tube are low pressure and high pressure. Pressure can be adjusted by evacuated tubes. High voltage is applied across electrodes and current starts flowing through the tube. अच्छा ये जो इसने लिखा है ना इधर, ये शायद इसको मिस्टेक हुई है। Yes sir. सुटेबल कंडीशन मतलब लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज है इधर। Yes sir. तो इसका जो आंसर निकलता है पार्ट नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत इजी है। Who did the oil drop experiment? R.A. Millikan. मिलिकन मतलब ए, बिल्कुल सही है। R.A. R.A. Millikan conducted oil drop experiment to measure the mass of oil droplets. After observation of how the charge is transferred in the experiment, he concluded that charge only appears in integral multiplies of electron. Otherwise, Q ठीक equals. ठीक, Yes. इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं, बस नेक्स्ट। उसके बाद आप क्वेश्चन 5। Thomson discovered that every substance in this universe is made up of dash from this experiment. Thomson. इजी क्वेश्चन है, क्या आएगा इस पे? थॉमसन डिस्कवर्ड एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। नहीं, इनमें से कौन सा आएगा आंसर इसका? थॉमसन का एक्सपेरिमेंट ने क्या डिस्कवर किया था? सर इलेक्ट्रॉन किया था। हाँ तो बस वही, इसमें क्या टेंशन है, इजी है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। Through cathode ray discharge tube experiments, he concluded that every substance in this universe is made up of electrons from his experiments. He observed how cathode rays move and the charge of mass ratio of it. मतलब इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका। आपने क्या बताया था? आपने इलेक्ट्रॉन नहीं बताया था? सर नहीं बताया इलेक्ट्रॉन ही बताया था। था? अच्छा ठीक ठीक, ओके नेक्स्ट। When cathode rays strike zinc sulfide coating, what did it create? ये हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बता सकते हो। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फाइड पे वो जब रेज पड़ती थी। Yes sir, UV rays, C part. उसपे वो स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है। वो आप देख लीजिए बुक पे, वो ब्राइट स्पॉट बनता है उधर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, इसको आप पढ़ भी सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है आज। Zinc sulfide is a phosphorescent material which has been coated on the anode. When cathode ray strikes on the anode, electrons hit on the zinc sulfide screen, hence creating a bright spot. ब्राइट स्पॉट। नेक्स्ट। Dash is the lightest and smallest particles that obtained from hydrogen. That is a positive ion. Proton. प्रोटॉन, देख लेते हैं आंसर। बी प्रोटॉन बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिए इसको। In 1911, Rutherford discovered protons by performing experiments and also found out that positive charge is concentrated at center and that it has most of the atomic mass. The name proton was first time given in the year 1920. ठीक, अब आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। What's the mass of neutron in terms of electron mass? हाँ, अच्छा, ये है क्वेश्चन।
मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कंपेयर करें तो इनमें क्या बन जाएगा रिलेशन। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो है ये चीज उसके कंपेयर में आधी है। सर बी पार्ट। अच्छा बी बता रहे हो, 1/8 3 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओह, मतलब आपने क्वेश्चन को समझा नहीं। क्वेश्चन क्या बता रहा है? मास, न्यूट्रॉन का मास होता है ज्यादा, मास न्यूट्रॉन इज एन हेवियर पार्टिकल। तो अगर ये हेवियर पार्टिकल है तो ये कैसे हो सकता है 1/इतने टाइम्स? इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इसका मास ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली आएगा ना इतने टाइम्स। कहते हैं ना ये दुगना है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स होगा उसके मास से, तो ये टाइम्स होगा, नॉट 1/। 1/, का मतलब कम। यस सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है ये वाला आपका, इसको आप पढ़ सकते हो The क्वेश्चन। mass of an electron is 0.0054 U. The mass of an proton is 1.00727 U. The mass of a neutron is 1.00867 U. Then mass of neutron by mass of an electron is हाँ इसमें। Yes sir. ये, अब देखिए क्या कर रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाई मास डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दिस टाइम्स। अच्छा नेक्स्ट। Neutrally charged particles are protons. False. हाँ इजी क्वेश्चन है तो, फॉल्स। पढ़ लीजिए आंसर। Neutrally charged particles are known as neutrons, whereas positively charged particles are protons. When beryllium is bombarded by alpha particles, neutrons were discovered by Chadwick. Their mass is a bit greater than that of protons. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The below model of organization of electron is in atom is given by J.J. Thomson. Yes, ये sir. जो मॉडल इधर दिखा रहे हैं, हाँ J.J. Thomson. थॉम्पसन मॉडल, बिल्कुल सही है। Thomson proposed a model of the atom in which electrons are embedded to make it as a stable electrostatic arrangement and such that positive charge is equally distributed around a sphere. Mass is assumed to be equally distributed, so it has different names like plum pudding, watermelon, and raisin pudding model. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर, इतना तो हमने पढ़ा था।